सर, आज के दिन दान पुण्य करने का क्या महत्व है? आज सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है, एकादशी। और इस एकादशी को ही हमारे बड़े भाई समान और सक्रिय समाज सेवी और रेलवे के पूर्व स्टेशन प्रबंधक मिश्रा जी, जो समय समय पर राजगीर ही नहीं बल्कि संपूर्ण नालंदा और बिहार में इस प्रकार के निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं, जो गरीबों और संत महात्माओं को और समाज के लिए लाभान्वित हो, इस प्रकार का कार्य अक्सर यह करते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे जो मिश्रा जी हैं, इनका सालगिरह जो 39 हुआ, उसी क्रम में इन्होंने बहुत सारी जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है कि लोग केक काट करके इस प्रकार के खुशी मनाते हैं, लेकिन उसको क्या लेना देना है कोई गरीबों से। लेकिन इन्होंने जो परंपरा को अपनाया है, किसी गरीबों को, किसी अनाथ लोगों को तरह तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से या अपने करने का जो अपना इनकी प्रक्रिया है, जो अपनी सोच है, यह बहुत ही आदर्श है। यदि समाज में इस प्रकार के सोच रहे तो जो भी हमारे समाज में आज गरीब हैं, जो भी लोग हैं, जो असहाय हैं, जो अपंग हैं, क्योंकि यह भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न तरीके से, कभी अन्न से, कभी वस्त्र से, कभी धन से, कभी आश्रय से, इस प्रकार का इनका दान रहता है। और हमारे सनातन धर्म में खास करके दान का बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार दान जो है हमारा यह प्रकृति में निस्वार्थ भाव से सूर्य की रोशनी, ताप, हवा जो प्राण दे रही है, जल हमको जो ये तृप्ति दे रही है, जो पृथ्वी अन्न दे रही है, ठीक इसी प्रकार उसी संसाधन में से दिए हुए यह भी समझते हैं कि यह हमारा दिया नहीं है, ईश्वर ने मुझको जितनी क्षमता दी है उस क्षमता से बल्कि बढ़ चढ़ करके यह समाज को अपना योगदान देते हैं। हम सब इसके जो समाज सेवी रमेश पान जी हैं, पप्पू जी हैं, मैडम हैं, यह सब चाहते हैं कि इनको यशस्वी और आयु काफ़ी हो, ताकि यह समाज को अनवरत रूप से अपना निस्वार्थ और निस्वार्थ भाव से सेवा देते रहें। इस तीर्थ स्थल से मैं चाहता हूं कि इनकी सेवा बरकरार रहे, हम इनकी मंगल कामना करते हैं। और कहते हैं एकादशी और त्रियोदशी जो करे व्रत हमेशा ताकत नहीं रहे। जी, दरअसल सनातन धर्म में थोड़ी लोगों की जानकारी एकादशी का कम हो गया, क्योंकि यह जो मानव का शरीर है, यह 9 द्वार में हम रहते हैं। इसके 9 द्वार हैं, 2 आँख का द्वार हुआ, 2 नाक का हुआ, 2 कान का, 6, 1 मुख, 7 और 2 हमारे अंतर इंद्रियां जो नीचे है, यह 9 द्वार। एक 10वां द्वार जो होता है वह अध्यात्म से मतलब है, वह कुटस्थ कहा जाता है। लेकिन आजकल के लोग साधना, प्राणायाम और समाधिस्थ नहीं होते हैं, इसलिए बाह्य रूप से लोग एकादशी करते हैं, क्योंकि सभी लोग आसन, प्राणायाम और समाधि लगा नहीं सकते। तो एक इसका रूप यह भी है कि हम यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर के जो हमारे सब पुत्र हैं, जो जीव हैं, खच्चर हैं, जलचर हैं, उसकी सेवा करके ही एकादशी की महात्म को बढ़ाते हैं, क्योंकि सभी बैठ करके समाधिस्थ हो नहीं सकते। इसीलिए ये एकादशी में लोग दिन भर व्रत करते हैं, अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं, फल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिन भर किसी प्रकार का वह अन्न ही नहीं लेते हैं, फल ही नहीं लेते हैं, सीधे जाकर के शाम में लेते हैं कि सारे हमारे कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां काम करें। इसलिए जाकर के शाम में ही वह जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारा चीज़ है, फल है, चाहे वह ड्राई फ्रूट हो या जो फ्रूट हो, उसको ग्रहण करके वह एकादशी को पूरा करते हैं। अपने बारे में बताएं सर। हाँ, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र उपाध्याय, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, और यह कुंड क्षेत्र है जिसको मैं निस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करता रहता हूँ। यही मेरा परिचय है। हासिल। हाँ सर, बताएं। हाँ, दान करके खुशी मिल रहा है। हाँ, आज मेरा सालगिरह था 39वां, और मैंने ये सोचा कि लोग तरह तरह के इस शादी के सालगिरह में लोग तरह तरह के योजना बनाते हैं, लोग उसको आयोजित करते हैं और जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं, लंद फंद बहुत तरह के जो कि नहीं करना चाहिए वो लोग करके मनाते हैं। तो हमारी ये सोच है कि ये बहुत गलत चीज़ होता है। जीव हत्या करना हुआ या केक काटना हुआ, केक में भी बहुत तरह के लोग मिलाया जाता है बनाने में। तो उसके लिए अच्छा है कि क्यों न उस खर्च को जो जश्न मनाने में करते हैं, उस खर्च को क्यों न, जो जिनको खाने में दिक्कत है, जिनको नहीं मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, बहुत तरह के लोग हमारे बीच हैं, उनको क्यों न इस उत्सव में शामिल किया जाए। और इसी को सोचकर हमने आज जो हमारे निसहाय हैं, असहाय हैं,
जो सोचते हैं कि हमें भी ज़रा गर्म पूरी मिले, हमें अच्छा खीर मिले, तस्मै मिले। तो इसी सोच के मैंने आज एकादशी का दिन भी था, तो मैंने सोचा कि उन लोगों को किया जाए, कुछ खुश किया जाए, तृप्त हो। और ये सबसे बड़ा धर्म है, जैसा कि लोग जानते हैं आप लोग। और इसी तहत मैंने इस तरह का आयोजन किया, और मैं क्या और कर सकता हूँ, अपनी खुशियों में इन सारे लोगों को भी मैंने शामिल किया जी। यही और कामना करता हूँ कि लोग अच्छे से इन लोग का उत्थान हो। यही हमारी पत्नी है, धर्मपत्नी शिवा मिश्रा, ये अनीता गुप्ता, ये हमारे धर्मराज जी की मम्मी हैं। ये भी इस अवसर पर पधारे, मुझे बहुत खुशी मिली। आज एकादशी का दिन है, आशीर्वादी हम लोग को दिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का। शादी के सालगिरह में बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कोई डीजे प्रोग्राम, कोई घर में क्लासिकल प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे दान और पुण्य किया जा रहा है। और क्या कहेंगे? तो आज बड़ा खुशी का बात है कि आज समाज सेवी पूर्व रेलवे स्टेशन प्रबंधक मंतोष कुमार मिश्रा जी का एवं आदरणीय श्रीमती शीला मिश्रा जी का शादी का सालगिरह है। सब लोग इस शादी का सालगिरह में सही बात आप बोले कि बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन समाज को जोड़ के रखने की ज़रूरत है। जो उपेक्षित वर्ग है उसके साथ चलकर, चूँकि समाजसेवी मैं पहले बोल चुका हूँ, और समाजसेवी का उद्देश्य ही होता है कि समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको सहयोग करना, और किसी न किसी फंक्शन पर इस तरह का काम करना, ये बड़ी चीज़ है। और हम तो कहते हैं कि सभी तरह के जितने भी आयोजन होते हैं, शादी से लेकर के जो भी सालगिरह होता है, बर्थडे होता है, उसमें इस तरह का कार्यक्रम लोग करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जो अपना भिक्षु हैं उन लोग को भी दान पुण्य करें, जिससे कि उन लोग को लाभ मिले। और ये हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि अंग अंग में और कण कण में भगवान है, तो सभी जगह भगवान विराजमान है। यही सोच के हम लोग सभी आत्माओं में जितना मनुष्य हैं सभी के शरीर में ही भगवान विराजमान है, तो उसी को सोच करके आज माननीय मिश्रा जी हैं जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हो गया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी यहाँ पर आए, उपस्थित हुए। अच्छा, ये बताएं, सबसे ज्यादा महिलाएं पूजा करती हैं, सुबह से देख रहे हैं तो मर्द कम है और महिलाओं का भीड़ ज्यादा रहता है दान करते हो, पुण्य करते हो मंदिरों में, शिवालयों में। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों देखा जाता है कि ज्यादा आप ही लोग पूजा करते हैं? क्योंकि पुरुषों को तो ड्यूटी रहता है, और उनको परिवार के लिए तो वो भरण पोषण के लिए उनको तो पैसा जरूरी है कमाना। और स्त्रियों को तो घर संभालना है, बच्चों संभालना है, और भगवान की आस्था लगाए रहती है। ज़्यादातर महिलाएं हैं भगवान पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, पुरुषों तो अपना बिजनेस के लिए चले जाते हैं। और आज एकादशी पर्व पर सबसे बड़ा यहाँ तो देखते हैं कि अन्न दान, धन दान करते हैं। आज तो मुझे ऐसा आशीर्वाद मिल गया, आज हमारी आंटी जी मिली हैं और मुझे ऐसा आशीर्वाद इनसे मिल गया है कि वो आशीर्वाद मेरे लिए सफल ही हो गया। और ये आशीर्वाद हर किसी को नसीब में नहीं मिलता है, आज मुझे जो ऐसा नसीब मिला है, आज एकादशी पर्व पर ही मुझे ऐसा अवसर मिला कि मुझे आंटी का आशीर्वाद मिला। और आज मिश्रा जी का जो मंतोष मिश्रा जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं कि इनका आज ये 40वां कल से ये शुरू होगा। मैं तो चाहती हूँ कि इनको 100 साल रहे और मुझे आशीर्वाद दे, मुझे प्रेरणा देते हैं ये हमेशा कि आगे बढ़ो, हिम्मत करो। ऐसा कोई नहीं आशीर्वाद दे सकते, क्योंकि हर एक को तो मन में छल कपट रहता है, लेकिन ये मेरे गार्जियन है, मेरे माँ और पिताजी के जैसे ये आशीर्वाद देते हैं। मैं इनका 100 साल के लिए मैं आज कुंड पर, ब्रह्म कुंड पर मैं ये विनती करती हूँ। आज बस मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ और धन्यवाद। सत्य कर्म पुण्य कर्म ही सदैव आपके साथ जाए। कुछ नहीं मतलब नहीं रोज जहाँ ही